हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक बुलेटिन चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस और ओएनजीसी के बारे में। तो बेसिकली आज एक न्यूज़ आई है जिसमें लाइक रिलायंस का शेयर और ओएनजीसी का शेयर बढ़ा है जिस न्यूज़ की वजह से। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है, यहाँ पे बात चल रही है, अभी कंफर्म नहीं है बट ये बात चल रही है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रहा है, बेसिकली वो लोग सोच रहे हैं कि विंडफॉल टैक्स को कम किया जाए क्योंकि जो ग्लोबल ऑयल प्राइस है वो कम हो रहा है। ठीक है, क्रूड ऑयल का प्राइस। तो बेसिकली हम लोग पहले समझते हैं कि विंडफॉल टैक्स होता है क्या। ठीक है ना, विंडफॉल टैक्स का डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट लाइक सर्टेन इंडस्ट्री के ऊपर लगा सकते हैं लाइक बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, कब लगाता है, जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री मोर देन एवरेज प्रॉफिट कर रहा है तो उनके प्रॉफिट पे ये टैक्स लगा देता है वो गवर्नमेंट। तो बेसिकली अभी हम लोग सब जानते हैं कि रिलायंस का क्या बिजनेस है। रिलायंस का बिजनेस है गाइस, वो लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल और उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली जब वो लोग इंपोर्ट कर रहे थे, अभी ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा है, उसकी वजह से वो लोग इंपोर्ट जो कर रहे थे वो कम दाम में कर रहे थे और जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो सेम प्राइस में कर रहे थे, राइट। तो इसकी वजह से उनको एक ज़्यादा मतलब उनका जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये चीज़ लाई है। ठीक है, अभी हम लोग देख सकते हैं बेसिकली अगर हम न्यूज़ देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, इसका इम्पैक्ट रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर हुआ है और ओएनजीसी के ऊपर हुआ है। ठीक है, क्योंकि ओएनजीसी भी बेसिकली ऑयल एंड गैस में है। इसकी वजह से आज अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों शेयर लाइक रिलायंस 2% से बढ़ा था और ओएनजीसी 6% से बढ़ा था, बट रिलायंस सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि आज ओवरऑल लाइक मार्केट में एक वॉलिटिलिटी थी और मार्केट गिर रहा था क्योंकि आईटी सेक्टर उसको ड्रैग कर रहा था डाउन और आज एक्सपायरी भी थी इसकी वजह से। अभी तक गवर्नमेंट मतलब इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अभी मतलब बेसिकली ये चीज़ कंफर्म नहीं हुआ है बट वो लोग सोच रहे हैं वो लोग कुछ कम करेंगे बेसिकली। ठीक है, अभी हम लोग बेसिकली अगर देखेंगे तो ये बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जैसे कि मैंने बताया ग्लोबली ऑयल प्राइस जो है अप टू 20% लास्ट वीक में, मतलब ये रिसेंट वीक में ये गिरा है। ठीक है, और उसके अलावा उसका क्यों गिर रहा है ग्लोबली ऑयल प्राइस, क्योंकि हम लोगों को एक डर है रिसेशन का। ठीक है, अगर रिसेशन हो जाएगा तो फिर लाइक ऑयल की डिमांड ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब डिमांड रहेगी, उतनी डिमांड नहीं रहेगी जितनी अभी है। और उसके अलावा चाइना भी अभी स्ट्रगल कर रहा है अपने जो कोविड के केसेस को लेकर, इसकी वजह से। और मार्जिन जो डीजल, गैसोलीन और एविएशन फ्यूल है, उस फ्यूल उस सब में भी जो है ना पास्ट 2 वीक में उन लोग के वो लोग का भी जो प्राइस है, उन लोगों का प्रॉफिट जो है बेसिकली ये हो रहा था, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जा रहा था। और उनको क्योंकि वो लोग बेसिकली वहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे सस्ते में और यहाँ से जो लोग ये कर रहे थे वो लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो ज़्यादा दाम में, जो सेम प्राइस चला था उसी में कर रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट टैक्स लगाया था बेसिकली गैसोलीन में और लाइक आपको इसमें लगाया था, डीजल, जेट फ्यूल, ये सब में लगाया था। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हम लोग देख सकते हैं बेसिकली ये जो लगाया गया था, ये लगाया गया था जुलाई 1 को। उसके बाद से मतलब स्टॉक थोड़ा गिर रहा था और आप देखेंगे तो 6 रुपीज़ पर लीटर था और यूएसडी में पर बैरल जो था वो 12 यूएसडी था। ठीक है गाइज, ये था आपको पेट्रोल और एविएशन फ्यूल में। और उसके अलावा डीजल में जो था वो 13 रुपीज़ था पर लीटर और अगर आप यूएसडी में देखेंगे तो पर बैरल 26 था, विंडफॉल टैक्स जो अप्लाई किया गया था। ठीक है, अभी हम लोग देख सकते हैं गाइज, अभी इसकी जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से एक अच्छा खासा मतलब ये देख सकते हैं हम लोग स्टॉक में उछाल आया था बट आज वो सस्टेन नहीं कर पाया। कल हम लोग देखते हैं कि स्टॉक कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, अभी उसके अलावा गाइज मैंने आपको न्यूज़ बता दिया, अब हम लोग देखते हैं रिलायंस कैसे परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली रिलायंस के अगर हम लोग टेक्निकल्स देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्टॉक अपने 200 डे ईएमए के नीचे है। ठीक है, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि हम लोग कंसिडर करते हैं कि 200 डे के ऊपर है, ईएमए के ऊपर है, तब हम लोग उसको मान सकते हैं कि वो बुलिश और अप ट्रेंड में है। तो और अगर आप देखेंगे इसका रिसेंट हाई जो है वो 2856 का है, जो उसने अचीव किया था आपको 25 अक्टूबर को, अराउंड लाइक 27 अक्टूबर को 2021 में। उसके बाद फिर से उसने एक बार अचीव किया था सेम चीज़ को और वहाँ से वो फिर से रिटर्न आ गया। ठीक है, वो रेजिस्टेंस से, तो वो रेजिस्टेंस फिर उसने कब अचीव किया था, ये हम लोग देख सकते हैं 29 अप्रैल को। ठीक है, दिस ईयर ओनली। और उसके बाद फिर उसने मई में फिर से एक बार ट्राई किया था और मई में मतलब 3000 के ऊपर चला गया था बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। ये भी कोई न्यूज़ की वजह से ही हुआ होगा। और अगर आप सपोर्ट देखेंगे, इसका रिसेंट सपोर्ट जो बनाया है इसने, तो ये सपोर्ट हम लोग देख सकते हैं, ये अराउंड 2240 का है। ठीक है, और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो अपने 200 डे के ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा सजेशन बेसिकली यही रहेगा, अगर कोई भी सोच रहा है इसमें पोजीशन बनाना तो वो वेट करे एटलीस्ट ये स्टॉक 200 डेज के ईएमए को क्रॉस कर जाए तब अपना पोजीशन बनाएगा। अभी उसके अलावा हम लोग इसका फंडामेंटल भी चेक करते हैं कि ऐसा ये स्टॉक कैसे रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को अपने। तो बेसिकली अगर आप रिटर्न देखोगे तो इसका 1 डे का रिटर्न 0.82% है गाइस, 1 वीक का रिटर्न नेगेटिव है 2%, 1 मंथ का रिटर्न जो है वो भी नेगेटिव है अराउंड
लाइक 36%। उसके अलावा 1 ईयर का जो रिटर्न है वो है 15% ऑन एन अप्रॉक्स। उसके अलावा 5 ईयर्स का जो रिटर्न है गाइज वो है 215%। ठीक है, मैक्सिमम जो है ये जब से लिस्ट हुआ है तब से अगर रिटर्न देखेंगे आप तो 3758 हम लोग मान सकते हैं इसको अप्रॉक्स। तो ये इसको ये रिटर्न दिया गाइज। ओके, अभी अगर आप फोकस देखते तो एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, लाइक आउट ऑफ 33 एनालिस्ट ने इसको ये किया है, मीन्स 33 एनालिस्ट में 73% एनालिस्ट जो है वो लोग बोल रहे हैं इसको बाई करने को। ठीक है, उसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे गाइज तो इसका जो इनकम स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट का हाईलाइट्स देखेंगे तो ये अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। ठीक है, एनी हम लोग देखते हैं तो बेसिकली इसका आप इनकम स्टेटमेंट देख सकते हो गाइज। हर बार जो ये है रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू वो ग्रो कर रहा है, ईयर ऑन ईयर ये ग्रो कर रहा है। उसके अलावा आप ये देखो गाइज पीबीटी भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा नेट इनकम जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है, ईपीएस हर बार इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर हर बार इंक्रीज कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड एंड इट्स लाइक द कंपनी, ये कंपनी जो है ये बहुत साउंड कंपनी है, फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है गाइज। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे इसका बैलेंस शीट, हम लोग बैलेंस शीट देख सकते हैं तो इसका जो करंट एसेट है वो भी अच्छा खासा है। और आप अगर इसका करंट लाइबिलिटीज देखेंगे गाइज तो इसके करंट एसेट के मुकाबले में कुछ ज़्यादा नहीं है। और हम लोग रिलायंस के बारे में जानते हैं कि ये मतलब जब भी इनका बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ होता है तो ये लोग अपने लाइबिलिटीज़ के ऊपर ये नहीं करते। बेसिकली आप देखोगे लाइबिलिटीज़ इनका कम हो रहा है। ठीक है ना, 2020 में देखो और 2021 में देखो एक अच्छा खासा अमाउंट से इनका लाइबिलिटीज़ कम हुआ है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन गाइज। ठीक है, अभी हम लोग इसका अगर ये देखते हैं गाइज, बेसिकली अगर इसका पी रेशियो देखते हैं तो बाकी जो कंपनी है ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनी है, लाइक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, और तो उनका पीक कम है। ठीक है ना, उनमें उसमें बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी इशू भी रहती है ये सब कंपनी में, इसकी वजह से। बट आप रिलायंस का देखोगे तो उसका पी जो है वो अराउंड 26%, लाइक 26.51 है। ठीक है, क्योंकि ये अपने सेक्टर का लीडर है, इसकी वजह से भी गाइस। अगर आप होल्डिंग देखना चाहते हो तो होल्डिंग देखते हैं हम लोग, तो प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो टोटली होल्डिंग जो है वो है 50.66% और उसमें कुछ प्लेज होल्डिंग नहीं है। ठीक है, मतलब प्रोमोटर ने कुछ भी शेयर्स को गिरवी नहीं रखा। ठीक है, म्यूचुअल फंड की भी अच्छी होल्डिंग है, अदर डीआईआई की भी अच्छी होल्डिंग है गाइस। उसके अलावा एफआईआई जो है वो अच्छे खासे इन्वेस्टेड है कंपनी में, जैसे कि हम लोग जानते हैं फेसबुक से भी इसने फंड उठाया, और भी अबू धाबी बेस्ड बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट करके रखा, और भी बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन है जो इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं। ठीक है, अभी उसके अलावा हम लोग ये देख सकते हैं गाइस, तो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर जो है उसमें वो 7.6% है, अदर्स पार्टी जो है वो 3.28% है गाइस। तो ये लाइक ये स्टॉक बहुत अच्छा है गाइस लॉन्ग टर्म के लिए फॉर श्योर। ठीक है, अभी अगर कोई बाई करना चाहता है तो वेट करे, और वो वेट करे एटलीस्ट ये अपने 200 डेज की ईएमआई को क्रॉस कर जाता है, उसके बाद बाई करे गाइस। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।